Hello, my dear students. This is your teacher Sarika, and today we are going to discuss the first part of the topic sentence. So, in the previous video, I have told you that what is your syllabus for the Super Red series. तो अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो को लिंक में जाके देख लें, और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें. So today in the video we are going to discuss the sentence. And what about the sentence? So first of all, we will discuss the definition of a sentence, that what is a sentence. Then we will read the kinds of sentences. Then we will do a quick revision of all the kinds of the sentences, and at the last we will do the practice questions. So first of all, what is a sentence? A sentence is a group of words which makes a complete sense. मतलब शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई पूर्ण अर्थ होता है वाक्य कहलाता है. Now it has a subject and a predicate. Means there is two part of a sentence. One is subject and the other is predicate. So now let's learn more about a sentence. A sentence expresses a complete thought. मतलब उसका कोई पूरा तरीके से thoughts निकलता है. A sentence begins with a capital letter and ends with a symbol. जो सेंटेंस हमेशा होता है आपका वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और लास्ट में एक सिंबल होता है. आप सिंबल में आपका वो फुल स्टॉप भी हो सकता है, एक्सक्लेमेशन मार्क हो सकता है, और वेदर इट इज अ क्वेश्चन मार्क ऑल्सो. एंड अ सेंटेंस हैज एटलीस्ट वन वर्ब. मतलब उसमें एक क्रिया तो होनी ही चाहिए. बिना क्रिया का हम कोई वाक्य नहीं बना सकते. फॉर एग्जाम्पल, सैम वेंट टू द स्टोर. मतलब सैम दुकान पर गया. सो द वेंट इज द वर्ब हियर, और बिना वर्ब के हमारा कोई भी सेंटेंस नहीं होता. सो नाउ वी विल गो टू द टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस. सो देयर आर मेन 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. डिक्लेरेटिव, जिसको हम स्टेटमेंट भी बोलते हैं. स्टेटमेंट भी आपको 2 काइंड का हो सकता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव जिसमें हम नॉट का यूज नहीं करते हैं, एंड नेगेटिव जिसमें हम नॉट का यूज करके वाक्य को नकारात्मक वाक्य बनाते हैं. द सेकेंड वन इज इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव मीन्स हम उसमें कोई क्वेश्चन पुट अप करते हैं और लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है. नंबर थर्ड इज इम्परेटिव. इम्परेटिव में क्या होता है कि हम ज़्यादातर कमांड देते हैं या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, और हमारी जो फीलिंग्स होती हैं वो भी हम इम्परेटिव के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं. एंड द लास्ट इज एक्सक्लेमेटिव और एक्सक्लेमेशन और एक्सक्लेमेटरी. इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो अचानक से जो फीलिंग्स आती हैं, लाइक सडन फीलिंग और स्ट्रॉन्ग इमोशंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में डिस्कस करते हैं, और लास्ट में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क इसमें आता है. Now we will learn more about these 4 types of sentences. The first one is declarative. जैसे मैंने भी आपको बताया था, a sentence that makes a statement. ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य जो हमेशा एक स्टेटमेंट बनाता है, कथन बनाता है, उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं. ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है आपका, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. और इसकी एक खासियत क्या है कि लास्ट में हमेशा एक पीरियड आता है, मीन्स फुल स्टॉप यूज होता है. एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं. द स्काई इज ब्लू. आसमान नीला है. आई एम अ 3rd ग्रेड स्टूडेंट. मैं एक 3rd ग्रेड का स्टूडेंट हूँ. वी विल गो टू द मूवीज टुमारो. हम कल मूवीज के लिए जाएंगे. ही इज अ ग्रेट रीडर. वह एक अच्छा रीडर है. वी हैव अ प्रोग्राम इन द मॉर्निंग. हमारा एक प्रोग्राम होगा कल सुबह. आर क्लास इज हैविंग अ पार्टी ऑन फ्राइडे. हमारी क्लास में एक पार्टी होगी कब, फ्राइडे को. नाउ वी विल चेंज दीज सेंटेंसेस इनटू द नेगेटिव सेंटेंसेस. कैसे? द स्काई इज ब्लू को द स्काई इज नॉट ब्लू. I am a 3rd grade student. I am not a 3rd grade student. We will go to the movies tomorrow. We will not go to the movies tomorrow. He is a great reader. He is not a great reader. We have a program in the morning. We don't have a program in the morning. Our class is having a party on Friday. Our class is not having a party on Friday. तो इस तरह से हम not का यूज करके सिंपल स्टेटमेंट्स को भी नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ द सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन. इंटेरोगेटिव क्वेश्चन हमेशा आपसे एक सवाल पूछता है, एंड इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. ये इसकी पहचान है कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन के पीछे ये क्वेश्चन मार्क देखते हैं, दैट इज सिंपली कैन बी एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, मे आई बोरो योर न्यूज़ पेपर. क्या मैं आपका न्यूज़पेपर ले सकता हूँ? देयर इज अ क्वेश्चन मार्क एट द लास्ट.
Did you turn the light off? क्या तुमने light off की? There is also a question mark in the end of the sentence. What is your favorite song? आपका favorite song क्या है? Do you ride the bus? क्या आप बस चलाते हैं? Have you ever visited New York City? क्या आप कभी न्यूयॉर्क सिटी गए हैं? So you can see in all these examples there is a question mark at the last. तो इस क्वेश्चन मार्क को देखकर आप ये पहचान सकते हैं कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होता है. Now go to the next type of the sentences. Imperative sentence. So now what is imperative sentences? We will read in the definition. An imperative sentence is a sentence that tells someone to do something. किसी को कुछ करने के लिए बताता है. Gives advice. किसी को सलाह देता है या फिर instruction देता है. Or that expresses a request or command. ऐसे sentences में हम request और command भी देखी जाती है. ऐसे sentences को हम imperative sentences बोलते हैं. And an imperative sentence usually have no obvious subject. Imperative sentences में कोई भी subject नहीं होता है. जो इसका subject होता है that is properly you, और you हमेशा hide रहता है. For examples, go to work, don't do that, don't walk on the grass, you should study hard. तो जैसा आपने देखा कि स्टार्टिंग के 3 में आपको कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, बट इट इज टेलिंग अस दैट यू गो टू वर्क, यू डोंट डू दैट, यू डोंट वॉक ऑन द ग्रास एंड यू शुड स्टडी हार्ड. सो इट इज क्लियर टू यू. थोड़े और एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आपको ये इजीली क्लियर हो जाए. प्लीज ब्रिंग द पिज्जा टू द टेबल. मॉम, प्लीज टाई माई शूज. Mark, do all of your work homework before you go out to play. Open your mouth, do 10 push-ups and 20 jumping jacks. So in 2 examples you can see कि please का use हुआ है and please is used for the request. And in the one example there is a advice कि आपको 10 push-ups करनी चाहिए और 20 jumping jacks करनी चाहिए. And in the 2 examples there is order. Okay, so in this way we can say these are imperative sentences. So now move to the further type, exclamatory sentences. An exclamatory sentence expresses strong feelings, great emotion or excitement. बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, ग्रेट इमोशंस को दिखाने के लिए और आपके एक्साइटमेंट को दिखाने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं. और द मेन थिंग इज दैट इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क. हमेशा इसमें आपको एक्सक्लेमेशन मार्क देखने को मिलता है. फॉर एग्जाम्पल्स, वाओ दैट इज ग्रेट न्यूज, द रिवर इज राइजिंग, द हाउस इज ऑन फायर, ओह व्हाट अ ग्रेट जॉब, व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. तो जैसा कि आपने देखा है कि इसमें मैंने आपको एक्साइटमेंट और आपको ग्रेट इमोशंस के साथ सेंटेंसेस को बोला है और वैसा ही आप इन सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं. एंड देयर इज़ एन एक्सक्लेमेशन मार्क इन द एंड ऑफ दी सेंटेंसेस. तो ऐसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को पहचानते हैं. सो नाउ वी विल डू अ क्विक रिवीजन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ दीज सेंटेंसेस. Declarative. A declarative sentence tells about something and ends with a full stop. For example, I have a blue dress, my sister is in first grade and I am watching a movie. The second one is interrogative. An interrogative sentence asks us something and it ends with a question mark. For example, when are we eating? How do you play this game? Where have you been? So the next one is imperative. An imperative sentence tells someone to do something and it ends with a full stop. For example, clean your room, do your homework please, pick up those clothes. And the last one is exclamatory. An exclamatory sentence shows strong feelings and it ends with an exclamation mark. For example, the dog has flea, my hair is on fire, the car has a flat tire. So in this video we have learned about what is sentence and how many types of sentences are there, and
So now we will do some practice questions and let's see how much you have learned through this video. So here is a practice set for you. There are 6 sentences and you have to state the kinds of these sentences. I am giving some time to solve that. So now these are the answers. Check your answers whether your answers are correct or not. And thanks for watching my video. For the next video, for the part 2 of the sentences, please stay connected with us and press the bell icon for more updates.